ओरियंताणम, नमो सीताणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयनम, नमो लोहि सर्वश्रावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रथम अध्याय पेज 151, प्रथम भाग दूसरा अधिकार पेज 151, गुरुदेव श्री के प्रवचन। उसमें अभी तक ये चर्चा चली, कर्म का बंधन, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि होते हैं, ये सब बात चली। अब पर्याय अपेक्षा जीव को किस प्रकार से दुख होते हैं, फीलिंग करते हैं। दुख तो आत्मा के अनुभव बगैर होते हैं, पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि से होते हैं, मिथ्यात्व और कषायों से होता है। उस बात को अभी नहीं कह रहे हैं, अभी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध किस प्रकार का है ये इसमें सिद्ध कर रहे हैं। एकेंद्रिय जीव का दुख बताया और फिर 3 ज्ञान बताए। मतिश्रुत अवधि अज्ञानियों को होते हैं और ज्ञानियों के सम्यक दर्शन से लगाकर केवल ज्ञान तक की बात की, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन की बात की। अब मतिश्रुत ज्ञान के पराधीनता की बात कर रहे हैं। क्या करें, मतिश्रुत ज्ञान जितना उपलब्ध है उसमें बहुत बाधाएं हैं। ऐसा ही ज्ञान है ये, सूक्ष्म इतना ही है। जिस प्रकार कमजोर व्यक्ति लाठी के सहारे चलता है, वैसे कमजोर आत्मा बहुत पराधीनता से कार्य ऐसा करता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार बताते। देखो, मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति। प्रथम तो देखो, मति ज्ञान पराधीन कैसे है वो बात बता। प्रथम तो मति ज्ञान है वो शरीर के अंगभूत, शरीर के अंगों में जीभ, नासिका, नयन, कान, स्पर्शन, क्या कह रहे हैं, 5 इंद्रियां हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। 5 इंद्रियों में 5 चीजें हो, प्रॉपर हो, तब ज्ञान होता है। देखो आप, ये ज्ञान कराती नहीं है, ज्ञान इनके बिना नहीं होता है। इतना कमजोर ज्ञान है, ये कहना चाह रहे। और इन इंद्रियों के अलावा हृदय स्थान में 8 पखुड़ियों के फूले कमल के आकार का द्रव्य मन। क्या कह रहे हैं, अब ये इंद्रिय मन, 5 इंद्रियों से ये द्रव्य मन 5 इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, मन प्रिय ज्ञान का विषय बनता है। ये भी पुद्गल से बने हुआ है। 8 पंखुड़ियों का कमल खिला हुआ हो, ऐसा आकार इस मन का होता है। इनकी सहायता से ही जानता है, 5 इंद्रियां और मन की सहायता से जानता है। अब इसका दृष्टांत दे रहे हैं। जिसकी दृष्टि मंद हो वो अपने नेत्र द्वारा ही देखता है। दुनिया में ये आंख से ही देखते हैं, दृष्टि कमजोर है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखते हैं। सब चश्मा से देखते हैं। चश्मा माध्यम है, क्योंकि आंख कमजोर है।
चश्मा, कोई अनपढ़ आदमी किसी को चश्मा लगाने पर पढ़ना और नहीं चश्मा लगाने पर नहीं पढ़ना दिखे तो अनपढ़ आदमी कहे चश्मा लगाने से मुझे पढ़ना आ जाएगा। अरे जिसको ज्ञान है, आंख से जो देख सकता है, उन चीजों को चश्मा इसलिए लगाना पड़ रहा है कि आंख कमजोर है, बिना चश्मे के नहीं देख सकता। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान मंद है, दृष्टांत दाष्टांत पे घटित करें, वह अपने ज्ञान से ही जानता है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन संबद्ध होने पर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता। तो जिस प्रकार नेत्र तो जैसे है तैसे है, परंतु चश्मे में कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता। ये देखो, इंद्रियों की गड़बड़ से नहीं दिखता है आत्मा को, उसको भी सिद्ध कर रहे हैं कि आंख तो है जैसे है, पर चश्मा लगाया है, चश्मा पीला चश्मा लगा दिया, काला चश्मा लगा दिया, या चश्मा कुछ गड़बड़ हो, अथवा थोड़ा दिखता है या और का और दिखता है कैसा ही और दिखता कैसा ही है। उसी प्रकार अपना क्षोभशम तो जैसा है वैसा है, परंतु द्रव्य इंद्रिय तथा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हो तो जान नहीं सकता। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, क्षोभशम ज्ञान है पर इंद्रियां विपरीत हो, आंख खराब हो, कान में सुनने की शक्ति जैसे बुढ़ापे में कम हो जाती है, बचपन में कम होती है, बचपन से बढ़ती बढ़ती जवानी में पूरी होती है, फिर बुढ़ापे आने पर वापस कमजोर होने लगती है। तो इंद्रियों की शक्ति शिथिल हो जाए तो ज्ञान भी नहीं होता है। पर क्षोभशम जैसा है वैसा है, ये इसकी बात कह रहे। देखो, नहीं जान नहीं सकता तो थोड़ा जानता है या और का और जानता है। देखो, मन में कुछ परिणाम कैसे हो तो है, वो कैसे ही जानता कैसे ही है, क्योंकि द्रव्य इंद्रिय तथा मन रूप परमाणुओं के परिणमन को और मति ज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उनके परिणमन के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है। उसका उदाहरण, जैसे मनुष्य आदि को बाल व्रत अवस्था में, उदाहरण दे दिया, बुढ़ापा और जवानी, द्रव्य इंद्रिय तथा मन शिथिल हो तब जानपना भी शिथिल होता है। तथा जैसे शीत वायु आदि के निमित्त से ठंड हो, ठंड से शरीर में जकड़न हो जाए तो स्पर्शन का ज्ञान गड़बड़ हो जाता है। स्पर्शन आदि इंद्रियों के और मन के परमाणु अन्यता हो तब जानना नहीं होता, अथवा थोड़ा जानना होता है। अब गुरुदेव सिंह के प्रवचन, आत्मा स्वयं अपनी कमजोरी से ही हीन प्रवर्तता है। ये देखो, ये गुरुदेव सिंह स्पष्ट खुलासे बात कर रहे हैं कि हीन तो स्वयं की कमजोरी से ही है, वही पराधीन उससे अपराधीन हो रहा है। किसी कर्म ने पराधीनता कराई ऐसा नहीं है। पहला तो ये कारमान वर्गणा, कर्म रूप ज्ञानावरण, दर्शनावरण ज्ञानावरण रूप हो तो मति ज्ञान का क्षोभशम कम हो तो वो कर्म ने नहीं कराया है, क्योंकि स्वयं सिद्ध स्वतंत्र सत्य है, उसका सतपना पर के कारण नहीं है, तथा उस पर्याय में पर्याय का अभाव, पर पर्याय का अभाव है। आत्मा में परद्रव्य का तो अभाव है। प्रथम तो शरीर के अंगभूत ही जीभ, नासिका, नेत्र, कान और स्पर्शन, ये 5 द्रव्य इंद्रियां तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार वाला द्रव्य मन है। हाँ, सबसे पहली बात तो ये, इन दोनों की सहायता से मति ज्ञान जान सकता है। यह कथन निमित्त का है। देखो, वस्तुतः तो 5 इंद्रियां जड़ है, वे आत्मा नहीं है। देखो, 5 इंद्रियां जड़ है, वे आत्मा नहीं है, तथा द्रव्य मन भी जड़ है। आत्मा विचारता है, उसमें वह निमित्त मात्र है। वे इंद्रियां तथा मन कुछ जानते नहीं है। क्यों? कि उनमें ज्ञान नहीं है। क्या कहते हैं? इंद्रियां और मन कुछ जानते नहीं है क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं है, और न भविष्य में जानेंगे ही। भविष्य में भी वो नहीं जान सकते।
आत्मा उनकी सहायता से जानता है। इसका अर्थ यह कि आत्मा जानता है, उसमें वे निमित्त है। आत्मा में मति ज्ञान होता है, वह निमित्त के अवलंबन से होता है। आत्मा में मति ज्ञान होता है, वह निमित्त का अवलंबन लेने पर होता है। ऐसा ही उसकी योग्यता है, ज्ञान की योग्यता ही ऐसी है। इस कारण वह इंद्रियों और मन की सहायता से होता है, ऐसा कहा गया है। जैसे मंद बुद्धि वाला मनुष्य देखता है तो अपने नेत्र से ही देखता है। बुद्धिमंद हो, अभी यहाँ तो ये मंद दृष्टि, सॉरी मंद बुद्धि नहीं, गलत पड़ा। मंद दृष्टि वाला मनुष्य देखता है तो नेत्र से ही देखता है, परंतु चश्मा लगाने पर ही देखता है, बिना चश्मा लगाए नहीं देख सकता। वैसे ही आत्मा का ज्ञान मंद है। अब वह जानता तो अपने से ही, ज्ञान से ही है, परंतु द्रव्येंद्रियां और मन का संयोग होने पर ही जान सकता है, इसके बिना नहीं। क्षोभशम इसी प्रकार का है कि इंद्रियां सही हो तभी ज्ञान जान सकता है। लोग कहते हैं आंख खराब को डॉक्टर ठीक करे, उसका क्षोभशम है तो खराब आंख ठीक होने पर दिखने लग जाता है, नहीं तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। क्षोभशम ही कम हो तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टरों का बस शरीर पर चलता है, आत्मा पर नहीं। चक्षु देखती है, वह उपादान है, चश्मा निमित्त है, इतना बतलाना है। देखो वैसे ही वास्तव में ज्ञान अपना मंद है, वह पराधीनता है। क्षोभशम ज्ञान की योग्यता ही ऐसी है कि 5 इंद्रियां और मन का निमित्त हो तो जानता है, परंतु इसका आशय निमित्त के कारण से जानता है, ऐसा नहीं है। तथा नेत्र तो ज्यों के त्यों हो, परंतु चश्मे में कोई दोष हो तो देख नहीं सकता। ये दृष्टांत जैसे नेत्र से देखता है पर चश्मे के निमित्त से देखता है, ये दृष्टांत पहले दिया। अब नेत्र कम ज्ञान वाला, नेत्र तो अच्छे हैं पर चश्मा लगाया, वो चश्मा गड़बड़ हो, थोड़ा देखता है उससे या अन्यथा देखता है। वैसे एक क्षोभशम ज्ञान तो जैसा का तैसा हो, परंतु द्रव्येंद्रिय अथवा मन के परमाणु अन्यथा परिणमित हो तो वह जान नहीं सकता। मंद दृष्टि वाले के नेत्र तो ठीक हो, परंतु चश्मा दोष वाला हो तो देखता नहीं। ऐसी आंखों की भी योग्यता है। उसी प्रकार आत्मा का उघाड़ तो ऐसा का ऐसा हो, परंतु 5 इंद्रियां और मन अन्यथा प्रकार परिणमित हुए हो तो वह जान नहीं सकता। ऐसी योग्यता और पराधीनता आत्मा की है, ऐसा कहने का यहाँ अभिप्राय है। बौद्ध ऐसा मानते हैं, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण होता है। देखो अब ये अन्यमति बौद्ध धर्म वाले ये कहते हैं कि जितने ज्ञेय हैं उस हिसाब से ज्ञान होता है। मतलब अब कोई जैन होकर भी ये कहे कि ज्ञेय के कारण ज्ञान होता है तो वह बौद्ध में भी बौद्ध ही है। वस्तुतः तो आत्मा अपने क्षोभशम के कारण ही जानता है। बौद्ध मत वाले पर से ज्ञान होना मानते हैं, और जैन मिथ्या दृष्टि निमित्त आवे तो ज्ञान होता है ऐसा मानते हैं। वस्तुतः वे बोध ही है। अब कहते हैं द्रव्येंद्रिय अथवा मन रूप परमाणुओं के परिणमन से तथा मति ज्ञान के परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अर्थात आत्मा इंद्रियों के कारण नहीं जानता, परंतु इंद्रियों और ज्ञान की पर्याय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो क्या कह रहे हैं, इंद्रियों के कारण नहीं जानता, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय में होता है, आगे पीछे नहीं होता। जो समय है एक साथ दोनों उस प्रकार परिणमन करते हैं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। यहाँ तो मति ज्ञान की पराधीनता बतलानी, मति ज्ञान स्वाधीन नहीं है ये कहना चाह रहे हैं। अतः इंद्रियां तथा मन के परमाणु के अनुसार ज्ञान का परिणमन होता है, ऐसा कहा है। जैसे मनुष्य आदि को बाल वृद्ध अवस्था में, देखो मनुष्य बच्चा हो या बूढ़ा हो, दोनों में ज्ञान की शिथिलता होती है। यदि द्रव्येंद्रिय और मन शिथिल हो तो जानपना शिथिल होता है। बालपने में अथवा वृद्ध अवस्था में इंद्रियों का शिथिलपना है, इस कारण ज्ञान का हीनपना ऐसा नहीं है। उस शिथिलपने से ज्ञान शिथिल नहीं है, परंतु ज्ञान के हीनपने के और इंद्रियों के शिथिलपने में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञान का हीनपना पर के कारण नहीं है, किंतु अपनी योग्यता के कारण है। ये बात समझना लोगों को कठिन पड़ती है, अनुभव गिरने जैसी लगती है।
ज्ञान कमजोर किसी और के कारण से नहीं होता है। क्या कहें, ज्ञान की अपनी स्वयं की योग्यता है। ये बात समझना मुश्किल लगे, समझ में नहीं आती तो ऐसा लगता है कि ये क्या कह दिया, परंतु अब लोग समझने लगे। परंतु गुरुदेव श्री के प्रवचन से गुरुदेव श्री समझाते हैं और उसकी समझने की लोगों की योग्यता है तो समझते हैं। समझाने से समझते हैं ऐसा गुरुदेव नहीं कह रहे, समझने लगे हैं ये कहा है। सब नहीं समझते ना, समझाने से समझते तो सबको समझा देते। निमित्त के कारण अवस्था नहीं होती, ये बात समझने लगे। तो शीत वायु आदि के निमित्त से स्पर्शनादि इंद्रियों के अथवा के मन के परमाणु अन्यथा हो तो जानपना नहीं होता, थोड़ा होता है या अन्यथा होता है। जीभ में रोग होने पर स्वाद को जानने की योग्यता नहीं होती, ऐसा परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अनादिकाल से पर्याय में ऐसी पराधीनता वर्तती है। ज्ञान की पर्याय पराधीन हो रही है तथापि बाहर में स्वतंत्र हुआ हूं ऐसा अज्ञानी मानता है। देखो क्या कह रहे, ज्ञान की पर्याय पराधीन हो रही है तथापि बाहर में स्वतंत्र हुआ हूं ऐसा अज्ञानी मानता है। क्या कह रहे हैं, ज्ञान की पर्याय वर्तमान में पराधीन हो रही है पर बाहर में स्वतंत्र हुआ हूं ऐसा मानता है। क्या कह रहे हैं, ज्ञान तो पराधीन हो रहा है और मानता है कि मैं स्वतंत्र हूं। अज्ञानी मानता वस्तु तो पर्याय स्वभाव के अवलंबन से पूर्ण कार्य करे वह स्वतंत्रता है। पर आत्मा अपने स्वभाव रूप परिणमन करे, जो पर्याय है वो स्वभाव का अवलंबन लेकर परिणमन करे उसको स्वतंत्रता कहते हैं। जो पर्याय पर के सन्मुख होकर पराधीन वर्तती है वो परतंत्र है। दुनिया में भी पराधीन व्यक्ति को परतंत्र कहते हैं, स्वाधीन को स्वतंत्र कहते हैं। ज्ञान दर्शन गुण आत्मा का है और पर्याय भी आत्मा की है। देखो ज्ञान दर्शन गुण किसका, आत्मा का, उसकी अवस्था भी किसकी, आत्मा की, तो भी वह पर्याय पर के अवलंबन से वर्तती है, ये पराधीनता है। ऐसा निर्णय करके स्वभाव के आश्रय से पर्याय प्रकट करे तो स्वाधीन दशा प्रकट होती है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, बनारसी दास जी का श्लोक, चेतन रूप अनूप अमूरत सिद्ध समान सदा पद मेरो। चेतन रूप, चेतना अनुपम है जिसकी उपमा नहीं, अमूर्तिक है और सिद्ध समान है। ये मैं हूं, ऐसा क्या क्या मेरा क्या रूप है, चेतन रूप हूं, अनुपम हूं, अमूर्तिक हूं। मोह महात्म आत्म अंग, मोह का महात्म हो गया कि आत्मा ने क्या किया, कियो पर संग महात्म घेरो, पर का संग किया। ज्ञान कला उपजी अब मोई, कहाँ गुण नाटक आगम केरो। जासु प्रसाद सधे शिव मार्ग, बेगी मिटे भववास बसेरो। ज्ञान कला अब उत्पन्न हुई तो ये गुणों का नाटक आगम में कहा वैसा, और उसके प्रसाद से, आगम के प्रसाद से शिव मार्ग साध कर ये संसार रूपी बसेरा मिट जाएगा। देखो आत्मा की शक्ति तो सिद्ध समान है, परंतु मैंने आत्मा को भूलकर पर का संग किया है। अहो चैतन्य स्वयं सिद्ध स्वतंत्र है, उसके आश्रय से मेरी ज्ञान कला प्रकट हुई है। अब मैं समय सार नाटक कहूंगा, मैं स्वभाव के आश्रय से परिपूर्ण दशा को प्रकट करूंगा, ऐसा कहते हैं। इंद्रियां और मन के साथ मति ज्ञान की पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात करके अब बाह्य पदार्थों के साथ भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो इंद्रियों से तो निमित्त नैमित्तिक है, बाहर से भी देखो, तथा इस ज्ञान को और बाह्य द्रव्यों को निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। उसका उदाहरण जैसे नेत्र इंद्रिय को अंधकार के परमाणु, देखो दृष्टांत दे रहे हैं,
आंख है, बाहर में अंधेरा हो या आंख में फूला हो जाए आदि के परमाणु या पाषाण पत्थर आड़ा आ जाए तो देख नहीं सकती, अथवा लाल कांच आड़ा आ जाए तो सब लाल दिखता है, हरित आड़ा आ जाए तो हरित दिखता है। इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। तो दूरबीन और चश्मा इत्यादि आड़े आ जाए तो बहुत दिखने लग जाता है, जितना बाहर में आंख की शक्ति हो उससे अधिक दूरबीन से देख लेता है। प्रकाश जल हिलवी प्रकाश, रोशनी हो, पानी हो, हिलवी कांच, कांच आवे जो बीच में दिखने वाला, इत्यादि के परमाणु आड़े आ जाएं तो भी जैसा का तैसा दिखता है, सामने आ जाए तो भी दिखता है। कांच के पार देख सकता है, पानी के पार देख सकता है, रोशनी से देखता है। इस प्रकार अन्य इंद्रियों तथा मन के भी यथासंभव जानना। इस प्रकार बाकी के भी, कान में कुछ चीज हो जाए, सर्दी लग जाए, कान में ठंडी हवा लग जाए तो सुनना कम हो जाता है। ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ों पर, हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो वो एकदम से कान सुनना बंद कर देते हैं। ऐसे आंख भी, कोई ठंडी हवा लग जाए, आंख में कोई तकलीफ हो जाए तो दिखना बंद हो जाता है। मंत्रा ऐसा सब का, नाक का भी, सुगंध का भी फर्क, जीभ का टेस्ट बिगड़ जाता है, इंद्रियां खराब। मंत्रादिक के प्रयोग से अथवा मदिरा पानादिक से, देखो मंत्र से हो जाए, शराब पीने से, अथवा भूतादिक के कोई भूत लग जाए। अब देखो ये भी भूत लग जाए, ये टोडुमल जी कह रहे हैं अरे भूत ये व्यंत्र गति के देव हैं, इनको ऐसा विकल्प आ जाए इस प्रकार से, तो निमित्त से नहीं जानता, थोड़ा जानना अथवा अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार ये बाह्य ज्ञान बाह्य द्रव्य के भी अधीन जानना, इस ज्ञान को और बाह्य पदार्थों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे अंधकार के परमाणु, फूला आदि के परमाणु अथवा पाषाण आदि के परमाणु आड़े आ जाए तो नेत्र इंद्रिय देख नहीं सकती। लाल कांच आड़े आने पर लाल, हरा कांच आड़ा आने पर हरा दिखता है। दूरबीन, चश्मा आदि आड़े आ जाए तो बहुत दिखता है। और प्रकाश जल हिलवी आदि परमाणु आड़े आवे तो कुछ का कुछ दिखता है। इस प्रकार अन्य द्रव्येंद्रियों तथा मन को यथासंभव निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। अंधकार के समय जान नहीं सके, ऐसी ज्ञान की पराधीनता है। देखो क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म ज्ञान है, आंख से जानते हैं, पर अंधेरा हो तो नहीं जान सके। लाल कांच आड़े आने के समय ज्ञान की योग्यता लाल देखने की है। लोग देखो क्या कह रहे हो, कांच तो निमित्त है, ज्ञान में ऐसी योग्यता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा नहीं माने। और लाल कांच के कारण लाल जानना माने तो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं मानकर कर्ता कर्म संबंध माना कहा जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा है। लाल कांच के कारण आत्मा लाल नहीं देखती है, आत्मा में लाल देखने की योग्यता से आत्मा लाल देखती है। अरे इस बात को समझने की, अरे परंतु पर के साथ कर्ता कर्म संबंध तो है नहीं। अज्ञानी मानता है कि निमित्त आया तो ज्ञान हुआ है। जो स्वतंत्र पर्याय को नहीं मानता उसको स्वतंत्र द्रव्य है, ऐसी दृष्टि तीन काल में भी नहीं होती। पर्याय की स्वतंत्रता नहीं ख्याल में तो द्रव्य की स्वतंत्रता ख्याल में कैसे आएगी। आत्मा की अवस्था स्वतंत्र स्वयं से परिणमित होती है, और जिसे द्रव्य दृष्टि नहीं होती उसको सम्यक दर्शन भी नहीं होता। दूरबीन और चश्मा होता है इसलिए ज्ञान विशेष जानता है, ऐसा नहीं है। किंतु वस्तुतः तो क्षोभशम की ही वैसी योग्यता है। तो पानी में और कांच में अन्य प्रकार दिखता है। कांच ऊंडा हो तो मुंह अन्य प्रकार दिखता है। देखो अब कांच में देखो चेहरा, ऐसा कांच अलग प्रकार का कांच का बनाते हैं ना, मिरर का जादू, तो अलग अलग कांच में अलग अलग, कोई लंबा छोटा पतला अलग अलग दिखता है। वो कांच के कारण नहीं, क्या कहना चाहिए, परंतु वहां क्षोभशम ज्ञान की योग्यता ही वैसी है, उसमें कांच निमित्त मात्र है। उपादान निमित्त को खींचता है ऐसा नहीं, परंतु निमित्त निमित्त के कारण से होता है। अतः जहां जहां ज्ञान की पर्याय होती है वहां वह वैसा निमित्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। वर्तमान ज्ञान की पराधीन दशा है,
ऐसा जानकर आत्मा का स्वभाव स्वतंत्र रूप से पूर्ण जानने का है। ज्ञान की पराधीन दशा, जिसको जानकर क्या कहना है कि आत्मा का स्वभाव तो स्वतंत्र रूप से पूर्ण जानने का है, उसकी दृष्टि करना, यह इस कथन का सार है। अनादि से स्वभाव का संबंध किया नहीं और निमित्त का संबंध किया है, अतः मोक्ष नहीं हुआ। यह बात यह निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाकर कहते हैं। संसार अवस्था में आत्मा पराधीन पद में परिभ्रमण कर रहा है, इसका यहाँ ज्ञान कराते हैं। संसार दशा आत्मा की विपरीत और हीन पर्याय है। आत्मा का स्वभाव तो प्रत्यक्ष युगपद सहाय बिना एक समय में 3 काल 3 लोग जानने का है। तथापि अनादि कर्म निमित्त से पराधीन वर्त रहा है। उसमें यहाँ पर मति ज्ञान की पराधीनता की बात चल रही है। अनादि से पराधीन वर्त रहा है, यहाँ पर मति ज्ञान पराधीन आत्मा का ज्ञान है। ज्ञान का शोभशम ही ऐसा है और उस समय वैसा ही जानने की योग्यता है, इसलिए वो निमित्त उस प्रकार के होते, पर उन निमित्त होते उस इसलिए नहीं होते, निमित्त तो निमित्त के कारण होते हैं और आत्मा अपने क्षोभ कारण से उस प्रकार जानता है। मति ज्ञान की पर्याय तो आत्मा की है, परंतु बाह्य जैसे निमित्त अनेक प्रकार के होते हैं, वैसे अनेक प्रकार से पराधीनता से जानते हैं। दूरबीन चश्मा आदि हो तो अधिक देखना होता है, और हरा कांच आड़ा आने पर हरा जानना होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मंत्रादिक के प्रयोग से, मदिरादि के पान से अथवा भूतादिक के निमित्त से जानना नहीं होता, थोड़ा जानना होता है अथवा अन्यथा जानना भी होता है। इस प्रकार मति ज्ञान बाह्य द्रव्य के अधीन होकर प्रवृत्ता है। यहां मदिरा के कारण पागल होता है ऐसा नहीं कहना है, परंतु मति ज्ञान की पर्याय अपनी योग्यता से ऐसी पराधीन होती है। क्या कह रहे मति ज्ञान की पर्याय ही उस प्रकार की योग्यता। यह कहना यह आत्मा का रोग है, निमित्त दृष्टि वाले इस कथन से ऐसा मानते ज्ञान की अवस्था पर के कारण होती है, परंतु ऐसा है नहीं। पराधीन होने की ज्ञान की अपनी योग्यता है, पर पदार्थ तो अपने उसमें निमित्त मात्र है। ये मूल प्रयोजनभूत बात गुरुदेव श्री कह रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है, सब स्वतंत्र है। ये जो कथन किया जाता है वो निमित्त नैमित्तिक कथन है और होता अपनी अपनी योग्यता से ही है। तो इस मति ज्ञान द्वारा जो जानना होता है वह अस्पष्ट होता है। देखो, मति ज्ञान जानता है वो पूरा स्पष्ट भी नहीं जानता है। जैसे दूर से कैसा ही जानता है, नजदीक से कैसा ही जानता है। दूर की चीज दिखती अलग प्रकार की है, नजदीक से अलग प्रकार की। तत्काल कैसा ही जानता है, बहुत काल पश्चात कैसा जाने, बहुत टाइम हो जाए तो याद हो किस प्रकार का हो। किसी पदार्थ को संशय रूप जाने, किसी को अन्यथा जाने, तो किसी को किंचित मात्र जाने। इस प्रकार अनेक प्रकार से निर्मल जानना नहीं होता। ज्ञान की पर्याय अपनी होने पर भी किसी समय संशय से जानती है। जैसे किसी समय कोई मनुष्य सो रहा हो और उसके काले बाल देखकर वह मच्छरों का ढेर लगे, ऐसा विपरीत भी जानता है। इस प्रकार अनेक प्रकार से मति ज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं जानता। इस प्रकार अनादि से मति ज्ञान निमित्त द्वारा अपनी अर्थात योग्यता से प्रवृत्ता है। निमित्त द्वारा अर्थात अपनी योग्यता से प्रवृत्ता है। निमित्त द्वारा कहा पर अपनी योग्यता उसी प्रकार की है। इस प्रकार यह मति ज्ञान पराधीनता सहित इंद्रिय मन द्वारा तो उसे प्रवृत्ता है। उन इंद्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्र का विषय हो उतने क्षेत्र जो वर्तमान स्थूल अपने जानने योग्य पुद्गल स्कंद हो उन्हीं को जानता है। उनमें भी अलग अलग इंद्रियों द्वारा अलग अलग काल में किसी स्कंद के स्पर्शादि का जानना होता है। तब मन द्वारा अपने योग्य जानने योग्य किंचित मात्र त्रिकाल संबंधी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा समीप क्षेत्रवर्ती रूपी अरूपी द्रव्यों और पर्याय को अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। देखो क्या कहते, दूर का जाने नजदीक का जाने, अत्यंत अस्पष्ट। दूर क्षेत्रवर्ती कालवर्ती भी कहा, पुराना याद आ जाए वैसा। सो भी इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो, पहले इंद्रियों से जाना हुआ हो अथवा जिसका अनुमान आदि किया हो, उस ही को जान सकता है। अनुमान से और इंद्रियों से जाना हो उस ही को जान सकता है। तो कदाचित अपनी कल्पना ही से असत को जानता है।
जो नहीं है वैसा भी कल्पना से जान लेता है, मन में कल्पना मान लेता है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा। ऐसे जैसे स्वप्न में अथवा जागते हुए भी जो कदाचित कहीं नहीं पाए जाते, ऐसे आकार आदि का चिंतन करता है और जैसे नहीं है वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो ये इंद्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मति ज्ञान है। यहाँ इंद्रियों से समस्त क्षेत्र को नहीं जानता, थोड़े क्षेत्र को, और उसमें भी अपनी योग्यता प्रमाण, उसमें भी वर्तमान को, और उसमें भी स्थूल स्कंद को जानता है, और उसमें भी भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न काल में कुछ स्कंदों का जान पाना होता है। एक साथ तथा सबका जानना नहीं होता, ऐसी आत्मा की पराधीनता है। अपनी स्वाधीनता का भान नहीं होने से इसे इस पराधीनता का ख्याल भी यथार्थ नहीं आता। इस प्रकार मति ज्ञान इंद्रियों के अधीन वर्तता है। यह बात कही। आगे और थोड़ा सा मति ज्ञान संबंधी बात करके फिर श्रुत ज्ञान की पराधीनता की बात करेंगे। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध से पराधीन कहा है। वास्तव में तो ज्ञान का योग्यता उसी प्रकार की हो वैसा जानता है, पर अब ये बताना संसारी दशा में इस प्रकार की पराधीनता का वर्णन किया है, ये सबके ज्ञान में आवे और अपने स्वरूप को समझे इसी भावना के साथ। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की